हिंदुस्तान में अक्सर जंग छिड़ती है कि देश में मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा कौन है। इस लिस्ट में आजकल जो नाम सबसे आगे हैं वो हैं ओवैसी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव नाम इस वक्त ओवैसी का है। जैसे ही कहीं मुस्लिमों का नाम आया, ओवैसी तुरंत अपने बिल से बाहर आ जाते हैं और उनकी धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाती है। मुस्लिम खतरे में आ जाता है और देश का मुसलमान तुरंत डरा हुआ और सहमा हुआ हो जाता है। आजकल असम में बाल विवाह करने वालों और करवाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तार होने वाले लोगों में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, मौलवी भी हैं और पंडित भी हैं। लेकिन ओवैसी और उनके दोस्तों को लगता है कि कार्रवाई एक तरफा मुस्लिमों पर चल रही है। यह ठीक वैसा ही नैरेटिव गढ़ा गया है जैसा हल्द्वानी में गढ़ा गया था। वहां भी खूब छाती पीटी गई थी कि मजलूम मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाना चाहती है वहां की सरकार। लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं था। आज आपको इन्हीं ठेकेदारों के दोहरे मुखौटे से रूबरू कराऊंगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडिर। हिंदुओं की लिंचिंग होती है तो सारे गैंग चुप रहते हैं। लव जिहाद की खबरें आती हैं, सब खामोश रहते हैं। नुपुर शर्मा के नाम पर जो हुआ उस पर भी ये सारा गैंग मुंह में दही जमाए बैठा रहा। लेकिन जैसे ही असम में कार्रवाई शुरू हुई, तुरंत सबकी आंखों के डेले बाहर आ गए और उन लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल गया। एक तो खुद को रहनुमा की छवि में उकेर लेंगे और दूसरा वोट तो मिलेंगे ही। पहले असम का मामला सुनिए। असम में बाल विवाह के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में बाल विवाह के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। मामले में अब तक 4000 से ज्यादा केसों को रजिस्टर किया गया, तो वहीं 2200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। ओवैसी और AIUDF चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने राज्य सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। बाल विवाह के खिलाफ असम में गुवाहाटी, विश्वनाथ, गोलपारा, करीमगंज, जोरहाट, मोरीगांव, बोंगाई गांव जैसे इलाकों में ये कार्रवाई की गई। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये जानकारी खुद दी कि अब तक पूरे प्रदेश में बाल विवाह से संबंधित 4074 केस दर्ज किए गए। कुल 8134 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। 4 फरवरी की सुबह तक 2211 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और हम लगभग 3500 और लोगों को गिरफ्तार करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में राज्य सरकार की इस कार्रवाई को बाल विवाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना गया है। कार्रवाई के तहत दूल्हे और उसके परिवारजनों के अलावा पंडितों और मौलवियों को भी गिरफ्तार किया गया। असम सरकार के एक्शन पर AIMIM प्रमुख ओवैसी ने सरकार के फैसलों का विरोध किया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है। ओवैसी ने गिरफ्तारियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आप लड़कों को जेल भेज देंगे तो लड़कियों का क्या होगा। उन्होंने सीएम शर्मा से पूछा कि आपने असम में अब तक कितने स्कूल खोले हैं। तो ओवैसी साहब, ये जो सवाल आपने सीएम शर्मा से पूछा है, वो सवाल पहले उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्होंने अपने फायदे के लिए मासूम लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जब उनकी स्कूल जाने की उम्र थी तब तो उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया गया और जब जीवन को समझने की उम्र थी तब वो मां बन चुकी थी। तो ऐसे घोर अन्याय क्यों किए गए उन लड़कियों पर? क्योंकि उनके मन में हिंदुस्तान का PM बनने का सपना हिलोरे मार रहा है। देश की मुस्लिम जनसंख्या बढ़ेगी तभी तो ओवैसी PM बन पाएंगे। ये शब्द आपके ही एक नेता के हैं और ये तब कहे गए थे जब पिछले साल आप लोगों को नबी की कस्में देकर थक चुके थे। तब आपके नेताओं ने अपनी जिहादी सोच का मुजाहरा पेश किया था। एक तरफ जहां सरकार और PM मोदी जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहीं ये भाईजान लोगों के भीतर अल्लाह के नाम पर जिहादी सोच को फूंक रहे हैं। यहां एक सवाल उठता है कि क्या जनसंख्या जिहाद से सियासी मुराद पूरी होगी? तो ओवैसी साहब, सरकार को अपना काम करने दें। बेवजह मुद्दों को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर है। देश में अमन चैन को बना रहने दें। अभी एक और मौलाना बचे हैं, उन्हें भी सुनिए। इनका नाम है मौलाना बदरुद्दीन अजमल। ओवैसी के अलावा AIUDF के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
बदरुद्दीन अजमल ने भाजपा सरकार पर लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। अजमल ने पुलिस की कार्रवाई को मुस्लिम विरोधी बताते हुए कहा कि चुनावों को देखते हुए भाजपा शासित राज्यों में कुछ ना कुछ गुल खिलाए जाएंगे। अजमल ने यहां तक कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में ज्यादातर मुस्लिम होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पर जानबूझकर मुस्लिमों को परेशान करने का आरोप लगाया कि अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बाल विवाह के खिलाफ व्यापक मुहिम के तहत असम पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा पर निशाना साधा और कहा कि यह कदम राज्य के मुसलमानों को सताने के लिए उठाया गया। असम के धुबरी से सांसद अजमल ने आगे कहा, हमारे मुख्यमंत्री साहब कभी कभी अचानक ख्वाब देखते हैं कि बहुत दिन हो गए मैंने मुसलमानों को नहीं सताया, तो वो नींद से उठते हैं और शुरू कर देते हैं कि किन किन योजनाओं से मुसलमानों को सता सकते हैं। बदरुद्दीन ने यह भी कहा कि इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को कम से कम पूरे असम में 30 से 40 दिन तक अभियान चलाना चाहिए था, मीडिया के जरिए लोगों को बताना था और जागरूक करना था। उन्होंने आगे कहा, कम से कम लोगों को चेतावनी देते आप, उसके बाद आप कार्रवाई करते। जिन लोगों की पहले शादियां हो चुकी हैं उन लोगों का क्या करेंगे? ऐसे पकड़ते रहेंगे तो लाखों की जनसंख्या में लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। ये तो गलत बात है। एक तारीख तय करते, कोई वार्निंग नहीं, कोई अभियान नहीं, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को सताना है वो करेंगे। अजीब बात करते हैं मौलाना बदरुद्दीन। आप तो बाल विवाह कर दें जनसंख्या विस्फोट करने के लिए और सरकार से चाहते हैं कि वो आपके लिए फूल माला लेकर आए और कहे कि अब बाल विवाह मत करिएगा। इतना दोहरा और दोगलापन रवैया लाते कहां से हैं ये लोग? और दूसरी बात, लोगों के दिमाग में जहर भरने का काम ना करें। कार्रवाई पूरे प्रदेश के लिए एक समान है, इसमें हिंदू हो या मुसलमान। वो तो अपने वोटों की भट्टी में आम लोगों को ना ही जलाएं तो इस देश में अमन चैन कायम हो सकेगा। आपको बता दें कि बाल विवाह को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा कई बार फिक्र जता चुके हैं। 23 जनवरी 2023 को असम कैबिनेट ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर फैसला लिया था। मुख्यमंत्री शर्मा ने बाल विवाह को जघन्य अपराध करार दिया था। इसके साथ ही कानून में बड़ा बदलाव करते हुए 14 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करने के मामलों में पोस्को एक्ट लगाने को भी मंजूरी दी थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद से ही पुलिस एक्शन में है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए NMF न्यूज़। नमस्कार।